स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इन बलिदानियों को अर्पित पुष्प चक्र हमें याद दिलाते हैं निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के,
इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से होती है पंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्य अतिथि महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। We are now eagerly waiting for the arrival of Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं 86 वर्ष पूर्व 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का उदय नीमच मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में।
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए। बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक, 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ
दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़तापूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents. महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो,
या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है। परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। जाने चलेगी। पुट। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है, देश प्रेम, साहस व राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी। ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड। प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वल है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी।
अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु शरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में। The second contingent is of the central sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar F, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकरे, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are the right colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एस, सहायक कमांडेंट ने। आदर्श वाक्य संग्रामे पराक्रमी जय। Contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। And the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commandant. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओराम। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चानू, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा सातवीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006। इस शानदार मार्च पास्ट के उपरांत परेड के सभी दस्ते अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मार्च करते हर जवान का संकल्प ज्योतिनग बना रहे और ध्वज तना रहे।
आप सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें इस शानदार परेड का। आगे बढ़ेगी। इस शानदार मार्चिंग के पश्चात मध्य सच की कार्यवाही के साथ स्वयं को सुव्यवस्थित करती परेड। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मध्य समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों के सरताज। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुनः सम्मान दिया गया और अब मैं श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह महोदय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की आहुति दी है। मैं सीआरपीएफ परिवार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने सीआरपीएफ दिवस परेड समारोह में पधारकर हमें अनुग्रहित किया है। यह सीआरपीएफ के प्रति आपके विशेष लगाव का परिचायक है। महोदय, आपकी बहुमुखी प्रतिभा एवं राष्ट्र प्रथम का भाव हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। महोदय, आपसे प्राप्त स्पष्ट दिशा निर्देश, निरंतर पर्यवेक्षण व सूक्ष्म निगरानी परिचालनिक अंचलों में सीआरपीएफ द्वारा अर्जित सफलता का मुख्य कारक है। हम सभी इसके लिए आपके ऋणी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 27 जुलाई 1939 को तत्कालीन ब्रिटिश शासनकाल में गठित क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को आज़ादी के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए 28 दिसंबर 1949 को नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा तथा 19 मार्च 1950 को इस बल को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निशान प्रदान किया गया। अपनी विशिष्ट पहचान कायम रखते हुए सीआरपीएफ ने 46 वर्षों के अपने स्वर्णिम कालखंड में शौर्य व साहस की अनेक मिसालें कायम की हैं, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं। हम सभी जानते हैं कि देश में वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद एवं आतंकवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही है। सीआरपीएफ ने ड्यूटी के प्रति अपने समर्पण, सच्ची निष्ठा, कर्तव्य परायणता से देश की जनता का विश्वास व प्यार जीता है। गुजरात का रण ऑफ कच्छ हो या सुदूर लद्दाख का हॉट स्प्रिंग या संसद व अयोध्या में आतंकी हमला हो, सीआरपीएफ के जवानों ने सदैव अपने आप को साबित किया है। सीआरपीएफ एक ऐसा बल है जिसके पास जंगल युद्ध में पारंगतता के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल स्पेशलाइज्ड विंग हैं, जैसे कि आरएएफ, कोबरा बटालियन, वीआईपी सिक्योरिटी विंग इत्यादि। महोदय, आपके निर्देशानुसार हम जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी कोबरा बटालियन गठन की ओर अग्रसर हैं, जिससे वहां भी हमारी परिचालनिक क्षमताओं में वृद्धि हो सके। इसी क्रम में लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में सीआरपीएफ की सुदृढ़ कार्य क्षमता को देखते हुए
बल की परिचालनिक दक्षता को लगातार मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न आधुनिक तकनीक, वाहन व उपकरण भी दिए गए हैं, जिनका पूर्ण उपयोग परिचालनिक अंचलों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। महोदय, हम अपने अधिकारियों एवं जवानों, विशेष रूप से महिला कार्मिकों के कार्य जीवन, रहन सहन और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में उन्नतीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर प्रयासरत हैं। आज की भव्य परेड में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बल के सेक्टरों के बहादुर जवानों तथा बल की महिला कंटिंजेंट द्वारा शानदार प्रदर्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समारोह के अंत में बल के कार्मिकों द्वारा बल के कार्यकलापों एवं परिचालनिक क्षमता को दर्शाते हुए कई डेमोन्स्ट्रेशन भी किए जाएंगे। तत्पश्चात अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अदम्य साहस, पराक्रम, त्याग व असीम शौर्य प्रदर्शित करने की मान्यता में वीरता के पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों से पदक प्राप्तकर्ताओं को अलंकृत किया जाएगा। हम सभी के लिए यह अत्यंत सुखद व गौरव का पल है। महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बल को अपनी गौरवशाली इतिहास में 2708 वीरता एवं दक्षता के पदक प्राप्त हुए हैं, जो कि एक विलक्षण उपलब्धि है। मैं बल की ओर से महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सीआरपीएफ अपने मूल मंत्र सेवा और निष्ठा के अनुरूप देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी एवं आपके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग एवं समय सीमा में सभी परिचालनिक लक्ष्य प्राप्त करेगी। अंत में मैं सीआरपीएफ परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम की अगली कड़ी में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा पदक अलंकरण समारोह एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण की कार्यवाही की जाएगी। सर्वप्रथम अपनी रणनीतिक कुशलता, उच्च कोटि के युद्ध कौशल, असाधारण शौर्य एवं अद्वितीय पराक्रम के प्रदर्शन हेतु वीरता के पदक दिए जाएंगे। 2 अप्रैल 2021 बीजापुर, छत्तीसगढ़। एक अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया एवं आईडी विस्फोट किए। बेहद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सिपाही धर्मदेव कुमार, सिपाही सखामुरी मुरली कृष्ण, सिपाही रौथू जगदीश एवं सिपाही समैया माडवी अपनी अंतिम सांस तक अद्भुत बहादुरी से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस अभियान में कई माओवादी मारे गए तथा भारी मात्रा में गोला बारूद समेत स्वचलित हथियार बरामद हुए। असाधारण कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी एवं सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देते हुए उन वीरों को वीरता पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में पदक ग्रहण करने आ रही हैं उन बहादुर जाबाजों की धर्मपत्नी, वीर नारियां, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देकर तिरंगे के गौरव को अक्षुण्ण रखा। पदक ग्रहण कर रही हैं वीर बलिदानी सिपाही धर्मदेव कुमार 210 कोबरा की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती मीना देवी। वीर बलिदानी सिपाही समैया माडवी 241 वाहिनी की धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती लक्ष्मी माधवी। उनतीस जनवरी 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री दीपक दौंडियाल, कमांडेंट 182 वाहिनी।
दिनांक 19 दिसंबर 2021 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री विनय कुमार, सहायक कमांडेंट, सेकेंड बार टू पीएमजी वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप। निरीक्षक जीडी विकास यादव, फर्स्ट बार टू पीएमजी वैली क्यूएटी। सिपाही अलियास अहमद, वैली क्यूएटी। दस मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री इम्तितोशी जमीर, सहायक कमांडेंट, 173 वाहिनी। श्री तुलसीदास, सहायक कमांडेंट, 159वीं वाहिनी। हवलदार पुरेंद्र सिंह, हवलदार पुरेंद्र सिंह। सज्जनों, सारण पे सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति, सिपाही राणा पॉल,
सिपाही चप्पा अपला स्वामी। ग्यारह मार्च 2022 पुलवामा। पदक ग्रहण करेंगे श्री प्रदीप सिंह राठी, सहायक कमांडेंट। श्री वांजारी सुजीत भास्कर राव, सहायक कमांडेंट। हवलदार मोहम्मद हनीफ। सिपाही मुदस्सिर यूसुफ भट्ट। हवलदार सुखलाल सिंह। सिपाही मुलोथू रमेश। सिपाही कन्हैया लाल। सिपाही गोविंद कुमार प्रजापति, फर्स्ट बार टू जीएम। दिनांक 14 अप्रैल 2022 शोपियां कश्मीर। पदक ग्रहण करेंगे श्री अजय सिंह परमार, द्वितीय कमान अधिकारी। सिपाही ज्योति दास। सिपाही अपूर्व गोगोई। सोलह सितंबर 2020 श्रीनगर। पदक ग्रहण करेंगे श्री नरेंद्र यादव, द्वितीय कमान अधिकारी, फिफ्थ बार टू पीएमजी। श्री अमित कुमार, सहायक कमांडेंट, शौर्य चक्र, फोर्थ बार टू पीएमजी।
निरीक्षक जीडी आदित्य कुमार, सिपाही सरोज कुमार, फर्स्ट बार टू पीएमजी, सिपाही किशनपाल सिंह जादौन, फर्स्ट बार टू पीएमजी, दिनांक 31 मार्च 2020 गुमला, झारखंड। पदक ग्रहण करेंगे हवलदार जांगले सुनील नारायण। दिनांक 6 अप्रैल 2022 पुलवामा, कश्मीर। पदक ग्रहण करेंगे श्री रविंद्र कुमार, कमांडेंट। श्री राम कुमार जाट, सहायक कमांडेंट। हवलदार इम्तियाज अहमद। सिपाही हरबीर सिंह। कार्यक्रम के अगले चरण में सेवा काल के दौरान अपनी विशिष्ट सेवा, अतुलनीय योगदान, कर्तव्य परायणता तथा अपने कार्यकाल में बल के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट सेवा के पदक दिए जाएंगे। श्री दीपक रतन, भारतीय पुलिस सेवा, महानिरीक्षक, मरणोपरांत। पदक ग्रहण करेंगी श्री दीपक रतन की धर्मपत्नी श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा। श्री अंशुमन यादव, भारतीय पुलिस सेवा, महानिरीक्षक, उत्तर पूर्वी सेक्टर। डॉक्टर अमिया रंजन सरकार, महानिरीक्षक चिकित्सा, महानिदेशालय। श्री सुमन कांत तिग्गा, महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश सेक्टर।
श्री आराध्युला श्रीनिवास, महानिरीक्षक उत्तर पूर्वी जोन। श्री राकेश सिंह जून, उप महानिरीक्षक कोबरा सेक्टर। श्री अजहर मोहम्मद, उप कमांडेंट आरटीसी नीमच। श्री केकेवी रेड्डी, सहायक कमांडेंट मंत्रालय, सेवानिवृत्त। उप निरीक्षक जीडी मेरुगु रविंदर रेड्डी, द्वितीय सिग्नल वाहिनी। कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण। जम्मू कश्मीर परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 18 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 18 बटालियन के कमांडेंट श्री जितेंद्र मोहन शिलसवाल। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सर्वश्रेष्ठ ऑप्स बटालियन की ट्रॉफी दी जा रही है 197 बटालियन को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 197 बटालियन के कमांडेंट श्री परवेश कुमार जौहरी। उत्तर पूर्वी परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 20 बटालियन के कमांडेंट श्री करोंग होपू। सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र की ट्रॉफी ग्रुप केंद्र संबलपुर के उप महानिरीक्षक श्री संजय कुमार सिंह। सर्वश्रेष्ठ कोबरा बटालियन की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 209 कोबरा के कमांडेंट श्री दीपक भाटी। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आईएसए माउंट आबू के महानिरीक्षक श्री दर्शन लाल गोला। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एफओबी स्थापित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एफओबी ट्रॉफी दी जा रही है एफओबी टेकल गुडेम को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे 150वीं वाहिनी के कमांडेंट श्री राकेश चंद्र शुक्ला। इसी के साथ पदक अलंकरण एवं ट्रॉफी वितरण की कार्यवाही संपन्न हुई। धन्यवाद महोदय।
और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार से अपने आशीर्वचनों द्वारा बल के सभी सदस्यों एवं परेड में उपस्थित सभाजनों को अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध करती हूं।